हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ मंच। ऑनलाइन न्यूज़ मंच की टीम आज मुंबई के दादर स्थित शिव तीर्थ यानी कि शिवाजी पार्क पहुंची है। आज दशहरा का दिन है और प्रतिवर्ष दशहरे के दिन शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से शिवाजी पार्क में दसरा मेलावा के नाम पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें वो अपने लोगों को संबोधित करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, 19 जून 1966 को शिवसेना का जन्म हुआ था और उसके जन्म से शुरुआत की गई थी इस दसरा मेलावा की। कभी इसमें शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे अपने कट्टर शिवसैनिकों को संबोधित किया करते थे। तो उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई उन्हीं के पुत्र उद्धव बाला साहब ठाकरे ने, और वो अब अपनी उसी ठाकरे शैली में अपने कट्टर शिवसैनिकों को संबोधित करते हैं। दसरा मेलावा की एक छोटे से रूप में शुरुआत की गई थी, पर ज्यों-ज्यों वक्त बीतता गया पार्टी बड़ी होती गई और जब इन कट्टर शिवसैनिकों ने शिवसेना को एक स्तंभ का रूप दे दिया, तब इसी शिव तीर्थ यानी कि शिवाजी पार्क के दसरा मेलावा से जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे गर्जा करते थे, तब सत्ता के गलियारों तक में हड़कंप मच जाया करती थी। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के स्वर्गवास के बाद से पार्टी की कमान शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संभाली, और जब से वही उद्धव ठाकरे ही दसरा मेलाओं में अपने लोगों को संबोधित करते थे। पर आज पहला मौका बना जब उद्धव ठाकरे के साथ साथ आज आदित्य ठाकरे ने भी अपने शिवसैनिकों के सामने अपनी बातों को रखा और दमदार तरीके से रखा, और जनता से जो उन्हें उनकी बातों का प्रतिसाद मिला है वो वाकई में देखने काबिल था। आदित्य ठाकरे को किस तरह का प्रतिसाद मिला है यह आप स्क्रीन पर आ रही तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। जो मेरे पीछे से आवाज आ रही है यह आदित्य ठाकरे की ही मंच से अपने लोगों को संबोधित करने की आवाजें हैं जो आप सुन सकते हैं, और जनता किस तरह से उन्हें जय घोष के नारों के साथ में सुन रही है ये भी आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। शिवसेनेची मुलुक मैदानी अब आप सुनिए शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत जी को, और कुछ ही देर में उद्धव बाला साहब ठाकरे यहां पर पधारेंगे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और उनके द्वारा दिए गए भाषण को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बने रहिए ऑनलाइन न्यूज़ मंच पर सैयद मसूद के साथ। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख ठाकरे यांना अभिवादन करतो। जय महाराष्ट्र, जय भवानी, आणि ताकद कुणाची, या पीठावरील जिंदाबाद जिंदाबाद सर्व शिवसेनेचे नेते, उपनेते, आमदार, आदित्य ठाकरे, आपण शिवतीर्थावरच्या दसरा मेळाव्यात पहिलं भाषण केलं। शिवसेनेच्या नव्या पर्वाची ही सुरुवात असं मी मानतो। नक्कीच आपण जे म्हणालात की वडिलांसमोर मुलांना कधी भाषण केलं नाही आपल्या परिवारात सगळ्या, पण मी इतकंच सांगेन आदित्य, आता आपण लहान मूल राहिलेले नाही आहात, आपण या राज्याचे देशाचे नेते झालेले आहात, आणि या महाराष्ट्र आपल्याकडे फार मोठं अपेक्षेने पाहतो। आपण मगाशी लढणार का विचारलं, जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रातल्या
ठाकरेंच्या 3 पिढ्यांनी आवाहन केलं लढाल का, तेव्हा हा महाराष्ट्र लढण्यासाठी फक्त ठाकरेंच्याच मागे उभा राहिलेला आहे. मग प्रबोधनकार ठाकरे असतील, माननीय हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे असतील, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे असतील, आणि आपण स्वतः सुद्धा गेल्या 2.5 वर्षापासून जी झुंज या महाराष्ट्रात देत आहात, हा महाराष्ट्र आपला नेतृत्वाखाली सुद्धा लढायला लागला. चिन्ह कोणतं? मशाल. मशालीसारखं चिन्ह या जगात दुसरं कोणतं नाही असं मी मानतो. मशाल काय आहे? द एनिमी ऑफ डार्क. हा जो अंधकार या महाराष्ट्रामध्ये पसरलेला आहे, या देशामध्ये पसरलेला आहे, तो अंधकार दूर करण्यासाठी मंच से उद्धव साहब ठाकरे के आने के ऐलान के साथ ही दोस्तों लोगों ने अपनी अपनी जगह से अपनी अपनी कुर्सियों को छोड़ अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए उनके मान सम्मान के लिए. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी लोगों ने अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ दी और उनके मान सम्मान के लिए खड़े हो गए. और जिस तरह का मान सम्मान आज दसरा मेड़ावा में शिवाजी पार्क में मिल रहा है, अगर ये मान सम्मान और सहानुभूति आगामी विधानसभा तक बरकरार रही तो ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि ये शिवसेना के लिए भोकाल और विपक्ष के लिए अकाल साबित होगा. तो दोस्तों अब आनंद लीजिए आप उद्धव बाला साहब ठाकरे के स्वागत सत्कार का और बने रहिए ऑनलाइन न्यूज़ मंच के साथ. छत्रपती शिवाजी महाराज की. नंतर सुभाषी देसाई यांना विनंती आहे भारत मातेच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करावा. भारत माता की. त्यानंतर दिवाकर रावते साहेब कैलासवासी प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करतील. चंद्रकांत खैरे यांना विनंती आहे वंदनीय शिवसेना प्रमुख हिंदुहृदय सम्राट वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करावा. तसंच किशोरीताई पेडणेकर यांना विनंती आहे स्वर्गीय महासाहेबांच्या प्रतिमेस आपण पुष्पहार अर्पण करावा. यानंतर परंपरेनुसार शस्त्रपूजन आणि सोने वाटप. शस्त्राची पूजा सर्व सन्माननीय नेते आपल्या सर्वांच्या साक्षीने या शिवतीर्थावर या व्यासपीठावर संपन्न होत आहे. या ठिकाणी आपल्या सोबत रश्मी वहिनी तसेच तेजसजी ठाकरे हे सुद्धा या शिवतीर्थावरती आज उपस्थित आहेत. शस्त्रपूजन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा हा आपला दसरा मेळावा. यानंतर मी विनंती करतो संजयजी राऊत साहेबांना माननीय उद्धवजींना सांगू इच्छितो की आपण येण्यापूर्वी या मंचावरून सन्माननीय आदित्य ठाकरे यांचं भाषण झालं आणि आदित्य ठाकरे यांच्या भाषणानं या देशामध्ये अनेक शस्त्र आहेत. सकाळी सुद्धा नागपूरला शस्त्रपूजा झाली, पण आमच्या शस्त्रामध्ये आता एक नवीन शस्त्र आलेलं आहे. ते शस्त्र म्हणजे मशाल. या मशालीला सुद्धा यापुढे
शस्त्राचा दर्जा द्यावा लागेल अशा प्रकारचं हे शस्त्र आमच्या हाती आलेलं आहे. एक चिंगारी काफी है मशाल जलाने के लिए और एक मशाली काफी है ज्वालामुखी उठाने के लिए. ही सगळी ज्वालामुखी आज या शिवतीर्थावरती धगधगताना आम्हाला दिसते. या मशाली पेटलेल्या आहेत. हा निष्ठावंतांचा महाराष्ट्र आहे. हा स्वाभिमानांचा महाराष्ट्र आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांना चालणारा हा महाराष्ट्र आहे. आणि त्याच निष्ठावंतांचा हा विराट असा दसरा मेळावा या क्षणी अख्खा देश अनुभवतो आहे. 2 दिवसापूर्वी या देशाचे सुपुत्र रतन टाटा यांचं निधन झालं. उद्योगपती गेल्यावर देश हळहळत नाही, पण उद्योगपती आपला वाटत नाही लोकांना, मध्यमवर्गीयांना. पण टाटा गेल्यावर देश हळहळला, रडला. याचं कारण असं की गेले अनेक वर्ष, अनेक शतक टाटा म्हणजे विश्वास, टाटा इज ट्रस्ट. विश्वासाचं दुसरं नाव टाटांबरोबर ठाकरे हे सुद्धा लक्षात घ्या. टाटा आणि ठाकरे, विश्वास म्हणून हा महाराष्ट्र, ही शिवसेना इतक्या वादळात, संकटात सुद्धा ठाकऱ्यांच्याच मागे उभी राहील आणि राहिलेली आहे.